बताता हूँ सफलता 100 डेज में कैसे पाई जा सकती है। आपको सर मैं बताऊँगा वैसे फॉलो करना है और 100 डेज तक अगर आपने 100 डेज का चैलेंज पूरा कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। देखकर और आप डिसिप्लिन से रहते हो, आपको मैं 5 पॉइंट बताऊँगा, उन्हीं को फॉलो करना है और 100 दिन तक, 100 दिन के बाद आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाओगे, लगभग परसेंट में आप लोग आ जाओगे, ये मैं कह रहा हूँ। तो आपको 5 पॉइंट देता हूँ और उन पॉइंटों को फॉलो कर देना। तो पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किधर आ जाता है? डिसिप्लिन आ जाता है आपको अपना टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि आपको 5 बार आपको उठना है, ऐसे नहीं 10-5 बार आपको खाना खाना, ऐसे नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल होना चाहिए एकदम रियलिस्टिक। जैसे सुबह 4 बजे उठूँगा, उसके बाद मैं 3 बजे 3 घंटा तक ये काम करूँगा, जिम करूँगा, बॉडी की कुछ फिटनेस करूँगा, एक्सरसाइज वगैरह। उसके बाद मैं 7 के बाद कुछ डिनर ब्रेकफास्ट करूँगा। उसके बाद मैं 8 बजे बैठ जाऊँगा 11 बजे तक 12 बजे तक। ऐसे एकदम रेगुलरिटी बना रखना। डिसिप्लिन बनाने की एकदम ऐसा मुझे क्राइटेरिया होती है कि आप उसको तोड़े ना। कम से कम आपका 90% डिसिप्लिन होना चाहिए। आप बना रहे हैं टाइम टेबल तो उसको एकदम 90% है। पहले तो आप 100% फॉलो करने की कोशिश करें, कुछ हो जाए 100% कम से कम फॉलो करना ही करना है जैसे करके। और इसका एक भी उदाहरण है कि आप अपने माइंड को विजुअलाइज करते रहें, जो आपको गोल है उसको माइंड को विजुअलाइज करेंगे तो आपको एनर्जी आएगी, एनर्जी निकलेगी आपकी, एकदम निकलेगी अंदर से एनर्जी, आप उस काम को और फोकस कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है अपना, वो पॉइंट अपना रेगुलरिटी। क्या दूसरा पॉइंट अपना रेगुलरिटी। रेगुलर कैसे करना आपको? रेगुलर करना आपको कि एक छोटा सा गोल बनाओ, गोल बनाओ, छोटा सा गोल, सुबह जगह उसको शाम तक कर डालो कैसे करके। आप उसको गोल करोगे ना अचीव, आप एक अलग तरह की सेटिस्फेक्शन मिलती है, एनर्जी मिलती है, चाहे मैंने कुछ किया। आपको रात में तो आपको सोओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ पाया है, आज का दिन आपका वेस्ट नहीं करा और आज का दिन कल का वेस्ट हो गया। इसलिए आप कुछ पास्ट और वाले दिन पर आप व्यतीत ना हो, जान दो आपको पिछले जान आज देखो आज क्या है। तो रेगुलरिटी आपको बना रखना है। ऐसे मैं आपको रेगुलरिटी का एक फंडा है, वो आपका क्या करना चाहते हो उसको विजुअलाइज करते रहो और उस काम के बारे में सोचते रहो कि मैं ऐसा बनूंगा, ऐसे बनूंगा। तो मेरे को उस काम के लिए छोटी छोटी सीढ़ी पार करनी होगी, वो एक रेगुलरिटी का कदम है। तो तीसरा पॉइंट आता है अपना, वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब होता है कि मैं करके ही रहूँगा, कुछ ही हो जाए मैं ये कर जाऊँगा अंत तक, और लड़ता रहा तो मैं एक अंत तक कर ही जाऊँ, कुछ हो जाए। इसलिए मैं बताता हूँ आपको अंत तक करना ही करना है आप। तो माइंड में एकदम डेडिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। वरना आप एक फ्रस्ट्रेट होंगे ना तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है जब करंट तार फ्रस्ट्रेट करता है तो तार चिमटा जाती है और कभी तार लाइट चली जाती है। इसलिए आपको भी एकदम डेडिकेशन लाना है माइंड में कि ये करना है। जब माइंड आपका एकदम लग जाएगा, 100% फोकस करेगा तो वो ऑटोमेटिक सोल्यूशन देगा आपके माइंड को कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। डायरेक्शन ऑटोमेटिक देता है आपको माइंड कि ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा, तो आपको शॉर्टकट और ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा शॉर्टकट से। इसी तरह अब आता है अपना 4th पॉइंट, वो है सेलिब्रिटी। चौथा पॉइंट कौन सा है? सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन रहने का एक ही तरीका है, वो है आपको क्या करना है और क्यों करना है और कैसे करना है, तो उस करने का क्या मिलेगा वो आपको मोटिवेशन। जो अगर आप आज के दुख को सहोगे तो कल का आपका भविष्य बन जाएगा, आपको मजा आ जाएगा कल वाला। इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन का एक ही फैक्टर बताना आपको, वो है आपका माइंड विजुअलाइज। आपको माइंड विजुअलाइज करना है कि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करूँगा, बस मैं उसको काम को उस ग्राउंड लेवल पर कर पा रहा हूँ, अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं जैसा हूँ। जैसे आप सोच करो मैं क्या कर रहा है तो उसको माइंड में विजुअलाइज करनी चाहिए कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ पहले से, बस मेरे को बिना तनख्वाह की नौकरी और ट्रेनिंग चल रही है। ऐसे माइंड को विजुअलाइज करना है। उस माइंड लेवल उस तरह का होना चाहिए कि मैं इस लेवल का हूँ, माइंड एकदम ट्रेंड करना उस लेवल का। तो मोटिवेशन आपको हमें मोटिवेट रहना है और बाहर के स्रोतों पर मोटिवेट नहीं रहना, आपको अंदर की जरूरत क्यों करना है ये बहुत बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको वैसे करना है तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। 95% बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है। 4 दिन मेहनत करेंगे 4 दिन रुक जाएंगे, 8 दिन मेहनत करेंगे रुक जाएंगे। अगर आप डेडिकेशन साथ में और सेल्फ मोटिवेशन साथ में 10 घंटे 12 घंटे कर रहे हैं तो आप 100 डेज के अंदर सफलता उन चरणों को पार कर जाओगे जो आदमी रेगुलरिटी के साथ में 5 सालों में नहीं कर पाता। क्या कर रहा हूँ, रेगुलरिटी के साथ में नहीं कर पाएगा ना, वो कभी कर ही नहीं पाएगा मुकाम को पार, और 100 डेज के अंदर आप पार कर जाओगे। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है और रेगुलरिटी उसका हिस्सा है। अब आता है 5 नंबर, वो प्रैक्टिस। आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या व्यक्ति हो, ये बहुत जरूरी है। कि मैं सपोज कोई बंदा है वो क्रिकेट खेलता है तो उसको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि नहीं। और जैसे एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है तो उसको प्रैक्टिस MCQ की बहुत जरूरी प्रैक्टिस है, उसकी स्टडी की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रिवीजन की बहुत जरूरी है, टेस्ट उसकी जरूरी है। ऐसे ही जो करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस, हर एक काम की प्रैक्टिस। कोई बंदा है स्विमिंग कर रहा है, तैरना चाहता है, वो तैरने की प्रैक्टिस करेगा, दौड़ रहा है। कोई बंदा है वो रनिंग की दौड़ की प्रैक्टिस करना चाहता है, वो दौड़ेगा ज़्यादा 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ग्राउंड में उतर जाओ, सोच लो करना ही है करना ही करना ही है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आ रहा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।